नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पिछली वीडियोस में हम लोगों ने सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट दोनों को डिस्कस किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो क्वेश्चन है, अ सर्किट हैज़ ए रजिस्टर विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm followed by 3 parallel branches each holding a resistor with a resistance of 5 ohm. What is the total equivalent resistance of the circuit? देखिए यहाँ पर कह ये रहा है कि एक सर्किट है जिसके पास एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। ओके, और इसी से क्या है, कनेक्टेड है 3 पैरेलल ब्रांचेस जिसमें रजिस्टर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है हर एक का। तो हमें इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। पहले तो अगर हम लोग सर्किट देखें तो सर्किट आपका में भी कुछ इस प्रकार का होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का। जस्ट इमेजिन कि 3 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 पैरेलल ब्रांचेस है जिसमें आपका रजिस्टर्स कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। 3 पैरेलल ब्रांचेस है, इस प्रकार से आपका रजिस्टर्स लगा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। ठीक, 3 पैरेलल ब्रांचेस, मान लीजिए कि ये तीनों ही जो रजिस्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस 5 ओम का है। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमें इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये कैसे होगा? देखिए पहले तो क्या करेंगे, ये जो पैरेलल वाला हिस्सा है ना इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम लोग ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल में हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करें तो कितना आएगा, 1/R इज इक्वल टू 1 मान लीजिए कि R इक्विवेलेंट 1/R रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 और इसे ऐड करेंगे तो 3/5, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है ये तीनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो होगा 5/3। अब ये जो सर्किट है, इस सर्किट का जो सिनेरियो है वो थोड़ा बदल जाएगा, वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, कुछ ऐसा। ओके, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पे 3 ओम का ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इन तीनों को कंबाइन करके यहाँ पर 5/3 ओम का। अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं इस सर्किट का। इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा या जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, वो आप इन दोनों को ऐड करके पता कर सकते हैं। 3 + 5/3 दैट इज 9 + 5/3 इट इज 14/3 ओम। ओके, सो यहाँ पहले क्वेश्चन में जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो क्या होगा, 14/3 ओम। अब आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यू आर प्रेजेंटेड विथ 3 रजिस्टर्स ईच मेजर्स 3 ओम। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स कंबाइंड इन सीरीज एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स कंबाइंड इन पैरेलल। देखिए बेसिकली अपने पास 3 रजिस्टर्स गिवन है जिसका रेजिस्टेंसेस है 3 ओम। ओके, हमें पता करना है क्या, टोटल डिफरेंस। ओके, किसके किसके बीच, बेसिकली जब ये 3 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होगी, ओके, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और जब ये 3 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होगी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर हमें चाहिए। अब ये पता कैसे होगा, तो चलिए आइए सबसे पहले डायग्राम बना करके आपको शो करते हैं। जब ये 3 रजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होंगी तो कुछ इस प्रकार का आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। ओके, इस प्रकार का मान लीजिए कि ये सीरीज कनेक्शन है ये 3 रजिस्टेंसेस का, ये तीनों ही रजिस्टेंस 3 ओम्स के हैं मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब ये सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इन तीनों ही रजिस्टर के रेजिस्टेंसेस के सम से इक्वल होगा। तो 3 + 3 दैट इज 9 ओम। अब यही 3 रजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप ऐसे पता कर सकते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/3 + 1/3 + 1/3। ठीक, सो यहाँ पे 3/3 होगा आपका। ओके, एंड दैट इज 1 ओम। 1 ओम का रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है जब ये पैरेलली कनेक्टेड होगा।
सो टोटल डिफरेंस इज क्या होगा, जब सीरीज में कनेक्टेड था तो आपका कितना है 9 ओम है, ओके, और जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1 ओम है, तो जो टोटल डिफरेंस हो रहा है वो 8 ओम का आ रहा है। मतलब ये जो 3 आइडेंटिकल रजिस्टेंसेस हमारे पास गिवन है, ओके, जब इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 9 ओम मिलता है रेजिस्टेंस, ओके, पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो 1 ओम मिलता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमें मिल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स कंबाइंड इन सीरीज एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स कंबाइंड इन पैरेलल, दैट इज 8 ओम, ओके। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सर्किट इज क्रिएटेड यूजिंग अ बैटरी एंड 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स एज शोन बिलो। यहाँ पर गिवन अ फिगर, each of the resistors has a resistance of 100 ohm. If resistor R3 is removed from the circuit, what will be the effect on the current through resistor R1? देखिए बेसिकली ये सर्किट है, यहाँ पर आपका R2 रेजिस्टेंस है, इस प्रकार से सर्किट है। देखिए कह ये रहा है कि हर एक जो रजिस्टर है ना यहाँ पर, ये क्या है आइडेंटिकल है और सबका वैल्यू 100 ओम का है, ठीक। हमें कह ये रहा है कि अगर हम लोग इस तीसरे रजिस्टर को यहाँ से हटा दें तो इस रजिस्टर R1 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उस पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर क्या है, ये एक पैरेलल कनेक्शन है ना, ये जो कनेक्शन है ये R2 और R3 का, ये क्या है पैरेलल कनेक्शन है, ठीक, ओके। अगर हम लोग यहाँ से इस R3 को, है ना, माफ़ कीजिएगा, इस R3 को रिमूव कर दें तो क्या होगा, ये सर्किट एक सीरीज सर्किट बन जाएगा। लेकिन अभी ये सर्किट क्या है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट है, यहाँ पर पैरेलल है और यहाँ पे सीरीज है। लेकिन अगर R3 को हटा दें तो ये क्या होगा, सीरीज बन जाएगा, प्योरली सीरीज बन जाएगा। और सीरीज सर्किट के केस में क्या होता है, जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो ज़्यादा होता है ना, बढ़ जाएगा सर्किट में सीरीज रेजिस्टेंस। चलिए इसको चेक करते हैं। जैसे अभी अगर रेजिस्टेंस पता करें तो इन दोनों को पहले पता करेंगे। अगर इन दोनों को पता करेंगे तो आपको मिलेगा 1/R2 प्लस 1/R3, डेट इज 1/100 प्लस 1/100, मतलब 1/50 आपको मिल रहा है इन दोनों का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, जो पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आरपी जो आपको मिलेगा वो होगा 50, ठीक। और फिर आपका ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट का सिनेरियो बदल जाएगा, सर्किट कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये आपका रेजिस्टेंस R1 और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोग लेंगे कुछ इस प्रकार का, ठीक, कुछ इस प्रकार का। ये 50 ओम का और ये 100 ओम का। अब सीरीज में आ गया तो जो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है इस सर्किट का वो कितना मिलेगा, 100 प्लस 50, डेट इज 150 ओम, ओके। ये आपका क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ से R3 हटा दिए, है ना, R3 रिमूव कर दिए, तो जब R3 को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर सर्किट कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। गौर से देखिए, सर्किट आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ओके। ये भी 100 ओम का है और ये भी 100 ओम का है। सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने R3 हटा दिया, केवल R2 और R1 बचा हुआ है। अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता कीजिए, चूंकि सीरीज कनेक्शन है तो क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम से इक्वल होगा, तो 100 ओम प्लस 100 ओम क्या होगा, 200 ओम। अगर आप गौर से देखो इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू दिस केस। मतलब जब हम लोग R3 को रिमूव करेंगे तो सर्किट आपका ऐसा बन जाएगा, और जब सर्किट इस प्रकार का बनेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट जो फ्लो करेगा आपका इस रजिस्टर के थ्रू या इसके थ्रू वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इफ रजिस्टर R3 इज रिमूव्ड, इस R3 को अगर रिमूव कर दें फ्रॉम द सर्किट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द करंट थ्रू रजिस्टर R1। क्या इफेक्ट होगा, करंट यहाँ पर ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 150 ओम मिल रहा है हमें। लेकिन जैसे ही हम लोग R3 को रिमूव कर दे रहे हैं, क्या हो रहा है, सर्किट का रेजिस्टेंस 50 ओम से बढ़ जा रहा है, 200 ओम हो जा रहा है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, थोड़ा देखिएगा क्या है।
What is the total current I flowing through a system with two resistors in parallel with resistances of 2 ohm and 5 ohm and a battery with voltage difference of 10 volt? देखिए यहाँ पर एक सर्किट गिवन है जिसमें एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और इसमें क्या है ना, दो रजिस्टर्स हैं, ओके, और ये दोनों ही रजिस्टर्स क्या है, एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है ना, टू रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक। एक का आपका रेजिस्टेंस है 2 ओम रजिस्टर का और दूसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक। हमें क्या पता करना है, टोटल करंट पता करना है जो इस सिस्टम में फ्लो कर रहा होगा। व्हाट इज द टोटल करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ सिस्टम विथ टू रजिस्टर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 5 ओम? ओके, तो पहले क्या करते हैं, इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। अब कैसे पता होगा, चूंकि ये दोनों पैरेलल में है तो 1/Req ले लेंगे जो होगा 1/2 प्लस 1/5, यहाँ पे 10 कर देंगे, 5 + 2 दैट इज 7/10। तो यहाँ पे जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो आपका 10/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया सर्किट का, तो आप इस सर्किट को ना रिप्लेस करके कुछ इस प्रकार का बना सकते हैं, इस प्रकार का आप बना सकते हैं रिप्लेस करके। ये आपका 10/7 का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा और 10 वोल्ट का बैटरी। अब आप आराम से करंट पता कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वोल्टेज है ना, पोटेंशियल पता है आपको 10 वोल्ट का, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है आपको 10/7 ओम है, ओके। तो करंट आप इजीली पता कर सकते हैं ओम्स लॉ की मदद से। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। तो यहाँ पर I क्या हो जाएगा, V/R। अभी अपने पास V कितना है, 10 है, R कितना है, 10/7 है, तो यहाँ पे ये 7 ऊपर जाएगा तो 70/10 हो जाएगा, ओके। यहाँ से कैंसिल करिएगा, 7 एम्पियर का करंट जो है यहाँ पर इस सर्किट में फ्लो करेगा। तो होप ये जो वीडियो है प्यारे व्यूवर्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये कुछ प्रॉब्लम्स है सीरीज और पैरेलल सर्किट के रिगार्डिंग।